अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। और दीन सीखे इस्लामिक सवाल जवाब के साथ मैं रहमतुल्लाह राजमनी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दावत हक। दावत हक में आप तमाम नाज़रीन सामीन का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांचों सवालों का सही जवाब कितने हजरात ने दिया है। नाज़रीन इकराम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तकरीबन 10 आदमियों ने पांचों सवालों का सही जवाब दिया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, हो सकता है उन 10 में से आपका भी नाम हो। कौन बनेगा एपिसोड 14 का विनर, ये जानने से पहले हम जानेंगे पांचों सवालों के सही जवाब। तो एपिसोड 14 के पहला सवाल है, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक रोजा मेरे लिए है और उसका बदला नीचे दिए गए अल्फाज से जुमला को मुकम्मल करें। तो इसका जवाब है नंबर 4, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद हूं। दूसरा सवाल था रमजान मुबारक में एक नेकी को कितना गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसका जवाब है नंबर 3, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान मुबारक में एक नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तीसरा सवाल था क़यामत के दिन रोजेदार को किस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। तो इसका जवाब है नंबर 2, बाबुल रैयान से। चौथा सवाल था इनमें से कौन से अमल से रोजा टूट जाता है। इसका जवाब अक्सर भाइयों ने पहला जवाब कहा है, लेकिन नहीं, पहला जवाब जो है वो मकरूह है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना मकरूह है। अलबत्ता अगर उसका फेन मुंह में चला जाता है तो रोजा टूट ही जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करना वो मकरूह है। इसका जवाब है नंबर 4, मुंह भर के उल्टी का होना। इस सिलसिले में हम आपको एक मौलाना की ऑडियो सुनाते हैं। रोजे की हालत में कै यानी उल्टी के बारे में तफसील ये है कि अगर कै खुद ब खुद हुई तो रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। और अगर किसी ने अपने इख्तियार से यानी जानबूझकर कै किया तो इस सूरत में अगर थोड़ी सी कै किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर मुंह भर के कै किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। पांचवा सवाल था इनमें से कौन ऐसा शख्स है जिनकी बख्शिश रमजान मुबारक में भी नहीं हो सकती। इसका जवाब है नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। जी हाँ मेरे भाइयों, वालिदैन का नाफरमान जिसकी रमजान मुबारक में भी बख्शिश नहीं हो सकती। अब आइए नाज़रीन, हम जानते हैं कि कितने हजरात ने पांचों सवालों का सही जवाब दिया है। पांचों सवालों का सही जवाब देने वालों में से है उबैदुल्लाह रहमानी। इन्होंने पांचों सवालों का सही जवाब दिया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में और ज्यादा इजाफा करे और इनमें नाफे अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह पांचों सवालों के सही जवाब देने वाले हैं मोहम्मद महराज सिरसिया, जो कि समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें और ज्यादा इल्म नाफे अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह है मोहम्मद आजम करीमी, इन्होंने भी पांचों सवालों का सही जवाब दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें इल्म नाफे अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह है, इन्होंने भी पांचों सवालों का सही जवाब दिया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह मोहम्मद आसिम है, जो कि झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहान में तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह सरफराज अहमद है, जो कि समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथी भी हैं। अल्लाह ताला इन्हें इनमें नाफे अता फरमाए और इनमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो कि मज़ार लोग में तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें भरपूर कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल। और इसी तरह मोहम्मद महराजुद्दीन वाजा के हैं, जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इल्म नाफे अता फरमाए। ये बाअखलाक आदमी हैं और बहुत ही अच्छे नमाज़ों के पाबंद और रोज़े रमज़ानों के पाबंद इंसान हैं। अल्लाह ताला इन्हें और ज़्यादा मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह अब्दुल राफ़े सईदी है,
جو کہ اس سے پہلے بھی 5 سوالوں کے صحیح سے جواب دیے ہیں اور اس مرتبہ بھی 5 سوالوں کے صحیح سے جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح محمد سفیان شاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جنہوں نے 5 سوالوں کے صحیح سے جواب دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات سے دین اسلام کا کام لے اور مزید علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی سوال و جواب کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔